हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है सबको? ब्लैक। हाँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या मेरी बात बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है सबको? ब्लैक स्क्रीन। हाँ हाँ ठीक है, वो ठीक हो गया। हाँ, नमस्ते 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 नमस्ते। क्या हाल चाल भाई? दो वॉइस की आवाज बढ़ा दो। क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे लगता है मैं भ्रम में हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि आपका बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच है, लेकिन अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि नहीं, आपका बैच काफी बेकार बैच है। मेरे को ऐसा फील आ रहा है, मेरे को ऐसा फील आ रहा है। हो गया ना आपका? ठीक है, आप चाहिए बस। कोई इस वीडियो को कोई भी यूट्यूब पे नहीं डालेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। मैं अगर ये अब मैं जो बात करने वाला हूँ किसी बच्चे ने यूट्यूब पे वीडियो डाली तो मैं उसका चैनल उड़वा दूंगा, ठीक है? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, क्या है भाई, मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? हैं? मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो? टेस्ट दिया था सारे बच्चे? टेस्ट दिया था? पहली बात तो आज के बाद मैं टेस्ट में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। मैं टीम से बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि टफ बनाना है, आसान बनाना है। मैं उनको बोलूंगा भैया आपको जैसे बनाना है वैसे बनाओ। पहली चीज तो मुझे लेसन ये मिल गया है, ठीक है? क्योंकि मैं अगर 10 बार भी तुम्हें समझाऊंगा ना इस चीज को, तुम्हारी समझ में आना नहीं है। तुम्हें स्पैमिंग भर भर के करनी है, तुम्हें रायता भर भर के फैलाना है, ठीक है? तो आई एम डन ऑन दिस। मैं इससे हो रहा हूँ बाहर, ठीक है? और मैं टीम से बोलूंगा भैया जैसे आपको पेपर बनाना है वैसे बनाओ। आज के बाद मैं कभी ये नहीं बोलूंगा कि टफ पेपर बनाओ, ठीक है? कभी नहीं बोलने वाला हूँ। पहली चीज तो ये हो गई है, ठीक है? परसों मैंने एक वीडियो संडे को मैंने उसी टाइम पर एक वीडियो बनाई आप लोगों के लिए कि आप टेस्ट देके आए हो, एक बार जरा देख लो, हैं? कि टेस्ट देके आए हो, एक बार जरा देख लो। आप इतने क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सही होने चाहिए। पहले पेपर में 12 सवाल और दूसरे पेपर में 11 सवाल सही आपसे बनने चाहिए। कहाँ गलती हो रही है आप ये देखो, ठीक है? उसके बाद चीजों को ये समझने की बजाय आप कि हाँ सर कह रहे हैं तो चलो हम यहाँ पर जो है पता लगाते हैं क्या गलती है। तुम वहाँ पे नेतागर्दी शुरू कर दियो, नेतागर्दी स्टार्ट कर दियो तुम वहाँ पर। चल क्या रहा है? कमेंट बॉक्स में नीचे ये आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप जो है लेक्चर के रिगार्डिंग बात करो। तुम उसको चैट बॉक्स बना दिए हो। किसी भी लेक्चर का कमेंट बॉक्स उठा के देख लो, कोई सा भी लेक्चर को उठा के देख लो, वहां पे चैटिंग दिखेगी आपको। बैच मैनेजर मेरी बात ध्यान से सुनो, कोई बच्चा अगर आज के बाद कमेंट बॉक्स में चैट करता हुआ पाया जाए, ठीक है, उसको परमानेंटली ब्लॉक करो पूरे साल के लिए। इस बात को नोट कर लो आप। कोई बच्चा अगर नीचे कमेंट बॉक्स में गंद फैलाएगा, चैट बॉक्स में बस केवल बतियाएगा, केवल तुम कहां से हो, मैं यहां से हूं, क्या चल, कोई बच्चा इस तरह की हरकतें कर रहा है, कुछ भी उल्टा उल्टा टाइप कर रहा है, उसको ब्लॉक करो। पहली चीज ये होगी। स्पैमर्स, हाँ बेटा मैं तुम्हारे बैच में इतना ब्लाइंडली भरोसा करता था यार। मुझे लगता था कि ये बैच एक ऐसा बैच है जिसके साथ जुड़ के मेहनत की जाएगी तो बढ़िया बढ़िया सिलेक्शन निकाल के देगा। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो बढ़िया बढ़िया सिलेक्शन निकाल के देंगे, मगर नहीं। धीरे धीरे मुझे रियलाइज हो रहा है कि इस बैच में पढ़ने वाले बच्चे कम और चौपाली बच्चे ज्यादा हैं। गलत बात है ये। पहली बात तो ये होगी। दूसरी, तुम्हें वहां पे वीडियो बनाई, वो नेतागर्दी स्टार्ट कर रहे हो तुम वहां पर ग्रुप पे। सब लोग इस चीज को कमेंट करो, सब लोग इस चीज को कमेंट करो, सब लोग इस चीज को कमेंट करो। क्या ये सारी चीजें जिस पर्पस के लिए वीडियो बनी है उस पर्पस पे ध्यान दो। आपको पेपर दिया गया है, टेस्ट पेपर दिया गया है, उसको रिगार्डिंग जो वीडियो हटानी पड़ी, आपने देखो मैं वीडियो हटा दी हूँ और मैं आज के बाद कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, कोई नहीं बनाऊंगा मैं इस तरह के टेस्ट के रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। यही मैंने सोच लिया, ठीक है? क्या है यार ये? फ्राइडे को मैंने एक लेक्चर दिया आपको, सैटरडे का फ्राइडे जो भी दिन था वो सैटरडे को एक लेक्चर दिया, छोटा सा लेक्चर दिया, कोई लंबा चौड़ा लेक्चर भी नहीं था, बहुत छोटा सा लेक्चर था वो, 1 घंटा 20 मिनट का था। उस दिन छुट्टी थी रक्षाबंधन की। 1 घंटा 20 मिनट के लेक्चर मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, बस 4 अच्छे सवाल कराए, ट्रिकी क्वेश्चन जो थोड़े से एक बार बच्चा देख ले तो उसके बाद क्वेश्चन उसका अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है,
और उसके बाद मैंने छोटा सा एक वीडियो भेजा, मैंने कहा चलो एक बार जरा इसकी फील ले ले। एक छोटी सी बात, वो नहीं समझ पा रहे हो आप उसमें? हैं? समझ में नहीं आ रहा है कि क्या तुम्हारा मेंटल लेवल इतना लो हो चुका है? या तो हो सकता है कि यूनिट एंड डायमेंशन में आप लोगों ने इसलिए अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन आप लोग पहले कहीं से पढ़ के आए होंगे, स्कूल में पढ़ लिए होंगे आप लोग, हो सकता है ये हुआ हो। नहीं, मुझे मुझे सीरियसली आई एम रियली वरीड। मैंने कहा ये कौन सा बैच है? क्या ये बैच स्पून फीडिंग चाहता है? स्पून फीडिंग लोगों की यहाँ पर तादाद भरी पड़ी है। कुछ बच्चों का कहना सर लैंग्वेज प्रॉब्लम लाया करो। बेटा केपीपी लगाते हो? केपीपी लगाते हो आप? जितनी मैंने तुम्हें केपीपी दी है उसका एक एक सवाल कौन डिस्कस करता है? एक एक लाइन पढ़ पढ़ के मैं डिस्कस करता हूं। लगाते हो आप? लगाई है तुमने कभी? मेरे पास पूरा डेटा पड़ा है। सारे सवाल तो नहीं हुए होंगे आपसे। अगर मैं केपी में 20 सवाल दे रहा हूं, 15 सवाल दे रहा हूं, एक ना एक सवाल में तो डाउट जरूर आया होगा। वो डेटा से अपने आप पता चल जाता है कि कितने बच्चों ने एक्चुअली में इसको इस वीडियो को ओपन भी किया है। मुश्किल से 20% बच्चे, 20% बच्चे। तो केपीपी आप लगा नहीं रहे हो, होमवर्क आप कर नहीं रहे हो। एरोडॉक को बोलते बोलते मुझे कम से कम 5 बार बोल चुका हूं मैं कि एरोडॉक को सॉल्व करो, एरोडॉक को सॉल्व करो। वो मैंने वीडियो तक मैंने उस रात तुमको बनाई प्रॉपर तरीके से, वो आप कर नहीं रहे हो। और आप चाहते हो कि थाली में आपको रखे हुए मार्क्स मिल जाए लड्डू के तौर पे, बिना पेन चलाए, बिना सॉल्व करे। कैसे काम चलेगा ये? इस तरह होगा सिलेक्शन? बेटा क्लास का रोल 30% से 40% ही होता है सिलेक्शन में। बाकी 60 से 70% तुम्हारी मेहनत होती है, तुम्हारा घर पे होमवर्क करना होता है। मेहनत तो छोड़, मेहनत तो किनारे में। अगर कोई बच्चा घर पे बैठ के होमवर्क नहीं कर रहा है उसका सिलेक्शन 200% गारंटी है नहीं होगा, नहीं होगा। अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, निकोटा में क्यों इतने सिलेक्शन होते हैं भर भर के? अच्छा पढ़ाया जाता है? नहीं, बच्चों को मजबूर किया जाता है होमवर्क करने के लिए कि भाई तू होमवर्क कर, ये सवाल करके लेके आ। और बच्चे को मोटिवेशन मिलता है कि सब लोग करके आ रहे हैं तो मैं भी करके आऊंगा। और बच्चा फिर वो सवाल लगाता है, और वो क्वेश्चन लगाता है, फिर उसका जो है सवाल अटकते हैं, फिर मास्टर डाउट क्लियर करता है। ऐसे उसके अंदर डेवलपमेंट होता है। रट्टू तोता बनना चाह रहे हो तुम, रट्टू तोता। कम से कम 250 सवाल मैं तुझे केपीपी में करवा चुका हूं। कम से कम 250 बता रहा हूं मैं, कम से कम 250। एक एक लाइन पढ़ पढ़ के, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के। कितने बच्चों ने कि अब तुम्हारे ऊपर तो इतना लोड भी नहीं डाल रहा मैं कि आपको कब तक 40-50 के पीपी दे दियो। इतना लोड भी नहीं डाल रहा हूं, उतना ही लोड दे रहा हूं जितना बर्दाश्त कर सकते हो। उसके बाद भी आप नहीं लगा रहे हो। लैंग्वेज प्रॉब्लम मुझसे कह रहे हो, लैंग्वेज प्रॉब्लम लाओ काइनेमेटिक्स के। एरोडॉक के कितने सवाल मैंने उस दिन कराए थे? 30 से 25 से 20 से 25 सवाल कराए थे एरोडॉक के। एक एक लाइन पढ़ पढ़ के एक्सप्लेन किया था मैंने उसको। क्या था वो? क्या था वो? मतलब क्या था वो? एक एक लाइन में पढ़ पढ़ के एक्सप्लेन कर रहा हूं। तुम्हारी लेक्चर समाप्त होने के बाद तुम्हारे लिए मैंने, मुझे याद है उस रात मैंने अलग से रिकॉर्ड करी पूरी, जितना भी को क्वेश्चन थे, एक एक लाइन पढ़ के देखो ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, पूरा उसको सॉल्व करके दे रहा। वो क्या था? केपीपी में जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं करने के लिए, उसको डिस्कस करता हूं अगले दिन, वो क्या होता है? जेई एडवांस के पीवाईक्यू में उठाता हूं, और जेई एडवांस के पीवाईक्यू उठाने के बाद वो सारे डिस्कस करता हूं। मैंने देख इसमें दे रखा है, देख इसमें दे रखा है, वो क्या होता है? आप ये चाहते हो कि मैं रोज 50 रोज में यहाँ पे 20 सवाल लेके आऊं और उन सवाल को पढ़ पढ़ के तुम्हें दिखाऊं कि देख पहली लाइन का मतलब ये होता है, ये हो गया, दूसरी लाइन का मतलब ये हो गया, ये हो गया, तीसरी लाइन का मतलब ये हो गया, ये हो गया। इस तरीके से मैं रोजाना काम करूं, ये चीज केवल इसी पे ही काम करूं मैं? आप ये चाहते हो? ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है बेटा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। इसको बोलते हैं एक्सट्रीम लेवल की स्पून फीडिंग, कि हमको कुछ नहीं करना है, हमको कुछ नहीं करना है, आप हमको कर करके दिखाओ। इसको बोलते हैं हमको कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट बोलेगा हमको कुछ नहीं करना, आप हमको कर करके दिखाओ। हम नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व, हम घर पे होमवर्क ही नहीं करेंगे, आप कर करके दिखा दो हमको यहां पर, हम देख लेंगे और हम खुश हो जाएंगे। अब गधेड़े इंसान, एक सवाल का तू मुझे जवाब दे, एक छोटे से सवाल का तू मुझे जवाब दे। मैं अगर रोज की क्लास में 5-5, 6-6 लाइन वाले केवल वही सवाल कराने लग जाऊं, कॉपी में लिख पाएगा? लिख पाएगा? 5-5, 6-6 लाइन के सवाल मैं रोज रोज वही कराने लग जाऊं, कंसर्न बच्चों के बाहर में, लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। क्लास में बैठ के तमाशा देखेगा तू? हाँ तमाशा देखेंगे। मास्टर सॉल्व कर देगा? हाँ सॉल्व कर देंगे। सॉल्व होते हुए देखेगा? हाँ सॉल्व होते हुए देखेंगे। नोट कर पाएगा? ना सर, ये थोड़ी ना नोट कर पाते हैं। फिर क्या होगा? 2 दिन के बाद 100 का 100% तेरे दिमाग से गायब हो जाएगा। जो कॉपी में तू लिखता है ना, 2 दिन के बाद 70% वही गायब हो जाता है। जिन क्वेश्चंस को नोट करते हो ना आप कॉपी में, जिनके नोट्स मास्टर बनवा रहा है, वो सारी चीजें 2 से 3 दिन के अंदर 70% तू भूल जाता है कि पता नहीं है बात तेरे को। तो जो चीज लिखी है
उसको रिटेन करने के लिए तुम्हारी अलग मेहनत है। जो चीज लिखी है वो आप 3 से 4 दिन के अंदर धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर देते हो। तो तेरे को क्या लगता है बे, मैं किसी सवाल में भर भर के वो क्वेश्चन मैं तुझे करा करा के दिखा दूंगा तो तेरा फायदा हो जाएगा उससे? मिथ है, मिथ है बेटा, मिथ है। तेरा फायदा तब होगा जब तू क्वेश्चन खुद लगाएगा। अरे बात समझ, तेरा फायदा तब होगा जब तू रोज सवाल लगाएगा, रोज क्वेश्चन लगाएगा, रोज। मेरे यहां 4 सवाल करके दिखाने से तेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब तू एचसीबी लगाएगा, पूरी खुद से लगाएगा। तेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम तब होगी जब तू वहां पर एपीपी लगाएगा पूरी। तेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर तब होगी जब तू जेई एडवांस के पीवाईक्यू लगाएगा। और तेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम दूर तब होगी जब तू एरोडॉप लगाएगा खुद से, खुद से। और फिर तुझे डाउट आता है, तू मुझे बोल इस चीज में सर ये क्वेश्चन डाउट आ रहा है, आप डिस्कस करो। फिर मैं डिस्कस करूंगा उसको। कैसे डिस्कस करना, कब डिस्कस करना, मेरा काम है। जेई एडवांस के पीवाईक्यू में डिस्कस करता हूं। एरोडॉप मैंने डिस्कस करने का तुझे प्रॉमिस किया है, कर भी रहा हूं। केपीपी डिस्कस करने का मैंने प्रॉमिस किया, कर भी रहा हूं। तब होगी बेटा। क्लास में एक बैलेंस होता है, क्लास में एक बैलेंस की जरूरत होती है। कौन सा बैलेंस? कि मास्टर कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर कर रहा है, मास्टर नोट्स भी अच्छे से बनवा रहा है, मास्टर लैंग्वेज प्रॉब्लम के सवाल भी करा रहा है एक बैलेंस वे में, मास्टर एचसीबी के या बाकी क्वेश्चन भी क्लास में उठा के करवा रहा है, मास्टर तुम्हारा दिमाग को पॉलिश करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारी थिंकिंग को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, सवालों के साथ खेल रहा है। और उसके बाद होती है घर पे जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस। ऐसे काम, ऐसे चीजों ऊपर बढ़ती है। तू खुद बता, एक बच्चा जो कोटा में पढ़ता है, रोज 50-50 सवाल लगाता है, रोज 50-50 सवाल लगाता है, 50 साल ज्यादा हो गया, अच्छा रोज 30-30 सवाल लगाता है, रोज 30-30 सवाल लगाता है, उसका फायदा पता है क्या है? उसकी बोलने की स्पीड बढ़ जाती है, उसकी क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है, क्वेश्चन पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है उसकी। वो तुम पढ़ोगे बड़े आराम आराम से, क्योंकि तुमने अब तक सॉल्व होते हुए देखा है। वो पढ़ेगा जल्दी 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 जल्दी, उसकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाती है। क्योंकि तुम देखोगे ये दे रखा है, ये दे रखा है, क्या लगाऊं, इतनी देर में वो लिख के एकदम वैल्यू पुट कर देता है। ऐसे दूर होती है बेटा दिक्कतें। जिन दिक्कतों का नाम है सिली मिस्टेक, जिन दिक्कतों का नाम है लैंग्वेज प्रॉब्लम, जिन दिक्कतों का नाम है सर जो है स्पीड स्लो है, जिन दिक्कतों का नाम है सर एक्यूरेसी हो रही है, जिन दिक्कतों का नाम है कि सर सिली मिस्टेक्स हो रही है। जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद से सॉल्व करता है ना, ज्यादा से ज्यादा खुद से सॉल्व करता है, पहली बात उसकी कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत कम होती है। दूसरी बात, वो उसकी सवाल को करने की क्षमता, उसकी बहुत स्पीड बहुत बढ़ गई होती है। तीसरी बात, उससे गलतियां कम होती है एग्जाम में, क्योंकि वो गलतियां पहले कर चुका होता है। चौथी बात, उसके पढ़ने के क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड बहुत इंप्रूव हो चुकी होती है, क्योंकि वो घर बैठ के जब सवाल पढ़ रहा होता है, जल्दी जल्दी सवाल पढ़ रहा होता है, उसकी हैबिट में आ चुका होता है। और पांचवी बात, उसकी लैंग्वेज प्रॉब्लम भी उसकी इंप्रूव हो चुकी होती है, क्योंकि रोज बैठ के 30 सवाल लगा रहा है वो। जैसे वो 30 सवाल लगा रहा है, पढ़ने के बाद तुरंत उसको समझ में आ जाएगा, ये दे रखा है तो यही पूछेगा, क्योंकि पिछले 5 सवालों में यही पूछ रहा था, इसी प्रकार की चीजें पूछी थी, ये पूछ, अच्छा इस बार ये नहीं पूछा, ये पूछ लिया, ठीक है चलो दिमाग में एक आइडिया और आ गया, अच्छा ऐसे सवाल भी बनाए जाते हैं, मैंने कहा ठीक है। इस तरीके से थिंकिंग डेवलप होती है। मगर तुम क्या करते हो, तुम्हें कुछ होमवर्क नहीं करना, तुम्हें बैठ के लेक्चर देखना बस। और फिर जाके जाओगे पेपर देने, फिर कहोगे हमारी तो सिली मिस्टेक्स हो रही है, हमारी तो स्पीड मैनेज नहीं हो रही है, हमारे तो कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहे हैं, हमें तो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। अबे समझ में तो तब आएगी ना, स्पीड तो तब बढ़ेगी ना, कैलकुलेशन तो तब इंप्रूव होगी ना, सिली मिस्टेक तो कब मिनिमाइज होगी ना, जब तुम घर पे जाके क्वेश्चन लगाओगे। सीधी सी बात। स्कूल है ना तो मैं क्या करूं फिर, मत क्यों इस लाइन में, फिर आप छोड़ो, स्कूल को संभालो फिर। दिस इज, ये आप एक्सक्यूज हो गए, स्कूल बोलोगे एडवांस वालों को कि हमारा स्कूल का था इसलिए हम नहीं कर रहे थे। नहीं तो मुझे बताओ फिर ऐसा ऐसा टास्क उठाया ही क्यों आपने? जाके स्कूल पे फोकस करो फिर। और वो बच्चे कौन है फिर जो स्कूल भी जाते हो मैनेज भी करते? वो कहां से आते हैं? वो बच्चे कौन है फिर? पिछले साल कितने सारे बच्चे ऐसे थे जो स्कूल भी जाते थे, मैनेज भी करते थे, होमवर्क भी करते थे। बात करना बहुत जरूरी है बेटा, बात करना बहुत जरूरी है आज। वो कौन बच्चे हैं फिर? वो कैसे मैनेज कर लेते हैं? तुम क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हो फिर? इसका मतलब तुम अपना टाइम इधर उधर वेस्ट कर रहे हो फिर। और तुम्हारे पास तो इतना समय कि तुम तो वीडियो में आके ये वीडियो नीचे जा रही है उस पर